गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी पूरा काला काला। मैं 80 घाट आया था और ये प्रोबेबली लास्ट घाट है वाराणसी का। इसके आगे कोई मेजर घाट नहीं है, या फिर क्या पता इसके आगे घाट भी ना हो। लास्ट में यहीं आया और मुझे ये घाट कोई कुछ उतना खास नहीं लगा। इसे अच्छे तरीके से बनाया तो गया था, लेकिन ना यहाँ चहल पहल थी, ना यहाँ पे वो वाला बनारस वाला फील ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो मैं आगे निकल आया हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था कि वाराणसी का नाम वाराणसी ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं पड़ा। वाराणसी का एक मीनिंग होता है। वाराणसी शहर के उत्तर में वरुण नदी है और दक्षिण में अस्सी नदी है। इन दोनों के बीच में ये शहर बसा हुआ है गंगा किनारे, इसलिए इसका नाम है वाराणसी। 80 घाट के बगल में ही अस्सी नदी गंगा नदी में आके मिलती है, और उत्तर में जहाँ पे वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन है, उससे थोड़ा आगे जाने के बाद वरुण नदी भी गंगा नदी में मिलती है। उस बीच में ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। और अभी मैं जैसा कि 80 घाट पे हूँ, तो इससे पहले वरुण नदी जो है वो तो बहुत बड़ी नदी है, मतलब एक अच्छी खासी नदी कह सकते हैं। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा था अपने सेंटर पे, तो हम लोगों ने वरुण नदी को क्रॉस किया था, और वो नदी बागमती नदी के साइज़ की थी। लेकिन ये जो 80 नदी है, इस नदी के बारे में मैंने सुना है कि नदी नहीं है, बस एक मात्र नाला बन के रह गया, जिसको कि साफ़ करने की प्रक्रिया 1.5-2 साल पहले शुरू हुई है। लेट्स सी, मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं 80 घाट आया था 80 नदी को एक्सप्लोर करने के लिए। देखता हूँ, मुझे तो कहीं नदी दिख नहीं रही है। एक नाला आगे में दिख रहा है, शायद वही होगा 80 नाला। लेट्स सी। वैसे यहाँ पे बहुत सारी बोटिंग वगैरह करने की सुविधा है, उधर भी बोटिंग वगैरह होती है। बोटिंग करने का मेरा भी मन है, देखते हैं अगर कोई सही रेट लगाया तो दशाश्वमेध तक नाव से ही चलेंगे, वरना इसके उधर BHU कैंपस है, तो वहाँ से ऑटो मिल जाएगा, उससे लक्सा रोड में उतर जाऊँगा। आज ज़्यादा घूमने का प्लान नहीं है, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉक कर चुका हूँ। कल मैं लगभग 12-13 किलोमीटर में पैदल चला था, आज भी लगभग 6-7 किलोमीटर हो ही गया है। मैं पूरा बनारस मैंने 2 दिनों में पैदल एक्सप्लोर कर लिया। उस वाले घाट से, जो सबसे उधर घाट था, हरिश्चंद्र घाट से भी ज़्यादा आगे, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, और आज 80 घाट पर पूरा रास्ता पैदल। उसी बीच में मेरा हॉस्टल है, इसलिए डबल दूरी तय करना पड़ा। एक बार वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ से हॉस्टल, फिर हॉस्टल से 80 घाट, और अब फिर 80 घाट से हॉस्टल जाना पड़ेगा। मैं आया था 80 नदी देखने के लिए, जो कि अब 80 नाला हो गया है। यही है। आगे बहुत ज़्यादा गंदा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी पूरा काला काला। और उसके बाद ये जाके गंगा नदी में यहाँ मिलती है। और कहीं उधर वहाँ पे एक शिव मंदिर है, उसके पास वरुण नदी मिलती है, वहाँ रेलवे ब्रिज है। और यहाँ से यहाँ तक पूरे बनारस के साइड गंगा नदी उत्तर के साइड में बहती है। इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व। वैसे वाराणसी तो बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। पहला बात, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन वर्ल्ड है। ये लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुराना शहर है। दूसरा, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और तीसरा, यहाँ की गंगा घाट, और यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे 22,000 से ज़्यादा मंदिर है। और ये सब मिलके इसको वाराणसी बनाता है। और जब वाराणसी जिस चीज़ के नाम पर बना है, 80 नदी और वरुण नदी, जब उसका ही ख्याल नहीं रखा जाएगा, क्या वाराणसी रहेगा। तो फिलहाल 80 नदी वाले इस वीडियो में इतना ही। आगे का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा बनारस वाला, क्योंकि कल फिर घूमने जाना है। मैंने बताया उधर एक बहुत बड़ा किला है, वहाँ जाऊँगा, एंड प्रोबेबली वो लास्ट रहेगा। सुबह में मॉर्निंग बोटिंग, और दोपहर के टाइम वहाँ पे किले के पास।